नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी, मतलब ये इसकी थर्ड या फोर्थ क्लास है जो भी हमने की हैं। प्रीवियस ईयर जिसने नहीं देखी हैं आप उन्हें देखिए, आपको उनमें बहुत मज़ा आएगा। ये इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले जो हमारा भारत है और इसका जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो पेनिनसुला है, पेनिनसुलर जो पूरा एरिया है इसका वो कैसे बनता है, कहाँ कहाँ क्या लाई करता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू जो ये है ये एक टेबल लैंड है, यानी कि सपाट एरिया होता है जनरली, जो कंपोज होता है आपका क्रिस्टलाइन से। ओल्ड क्रिस्टलाइन मतलब चूरा होता है ज़्यादातर। इग्नियस रॉक यहाँ मिलती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानें हैं आपकी जिनसे मिलकर के आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू तैयार होता है। पूरा ये चट्टान जो है ये पूरा लैंड बन करके तैयार होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो हमारा ये रीजन है ये वाला पूरा, आप शुरू से इसको देखिए ऊपर से, तो ऊपर जब नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे आता है हमारा दिल्ली, जो कि एक्सटेंशन अरावली के एक्सटेंशन पर इस्टेब्लिश करता है। वहीं अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो राजमहल की पहाड़ियाँ हमें मिलती हैं। वेस्ट में देखते हैं तो गिर गुजरात में हमारे को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट में हमारे को ये मिल गया गिर वाला एरिया। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का साउथ वाला हिस्सा है उसमें मिलता है हमारे को कार्डेमम हिल्स, ओके। ये आउटर एक्सटेंशन है इसका। वहीं बात करते हैं शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये नज़र आते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया वाले, नॉर्थ ईस्ट भारत के नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि अगर हम ऐसे बनाएं तो ये है हमारा प्यारा भारत, नेपाल वाला हिस्सा, ऊपर जाएंगे इधर सिक्किम, और इस तरफ जो हमारा कार्डेमम वाला हिस्सा है ये वाला पोर्शन। शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू सीन इन नॉर्थ ईस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, लेकिन फार मोस्ट एरिया है कहाँ का, ईस्टर्न साइड का। वहीं बात करते हैं इट हैज़ टू ब्रॉड डिवीजन जिनके नाम हैं सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है द डेक्कन प्लेट्यू। इसके बारे में देखते हैं भी आगे की तरफ। और अगला है हमारे पास कि जो प्लेट्यू होते हैं, जो ये पठार होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। अगर आप इन्हें देखेंगे ना तो इनका निर्माण किसी एक रीज़न से तो नहीं हो सकता, बहुत सारे रीज़न होते हैं और ये एक लंबा प्रोसेस है, सालों मतलब लाखों सालों का प्रोसेस होता है जब पठार या कोई हाईलैंड है, माउंटेन है, उसका निर्माण होता है। प्लेट्यू का जो निर्माण होता है उसमें आपका इरोजन सबसे पहले काम होता है, इरोजन होता है, ठीक है। और जो नदियां हैं वो इरोज करती हैं, अपरदन इसको बोलते हैं। देखो अपरदन और अपक्षय हिंदी में दो टर्म हैं। अपक्षय होता है किसी पहाड़ का, मान लो कोई पहाड़ है आपका, ठीक है, ये पहाड़ बने हुए हैं, इसमें से किसी एक एरिया पे पहाड़ टूटे और उसी जगह पर रुक जाए, है ना, जो उसका मलबा है, जो सारा पार्ट है वो उसी जगह पे रुक जाए, तो ये है अपक्षय। लेकिन वहीं अगर हवा है, नदियां बह रही हैं, टूट फूट हुई और पहाड़ का सारा एरिया जो था कुछ हिस्सा टूट करके नीचे की तरफ आया, मतलब जिस भी मलबे में मूविंग हो रही है ना, वो मूव कर रहा है, तो वो अपरदन है। टूट करके एक ही जगह रुक गया तो वो अपक्षय है ना। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं हम कि जो ग्लेशियर एक्टिविटीज़ होती हैं, बाढ़ आ जाती है, इसके अलावा जो आपका नीचे की तरफ से प्रेशर लगता है, अपलिफ्टिंग प्रेशर लगता है ऊपर की तरफ, मैग्मा चैम्बर जो फूटते हैं नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है उसका, ठीक है। जो लेयर ऑफ रॉक होती है उसके नीचे जो मैग्मा है वो ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं चट्टानें ऊपर नीचे होती हैं, बनती हैं, और जो समतल मैदान होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है अपने सराउंडिंग लैंड के मुकाबले, तो वहाँ पे हमारे प्लेट्यू बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्टोनिक प्लेट हैं हमारी वो टकराती हैं। मैंने प्रीवियस ईयर की क्लास में समझाया था आपको, उसको मतलब ऐसे समझ लो कि ये चट्टान थी, ये से टकराई, तो जो ये लैंड वाली थी मान लो ये थोड़ी पतली थी, तो ये नीचे की तरफ चली गई, ये ऊपर की तरफ आ गई, तो जो ऊपर की तरफ आई वो आगे आकर के उठ गई, तो वहाँ आपका जो प्लेट्यू है उसका निर्माण हो जाता है, पठार का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें हमने ये रीज़न देखे किस तरह से पहाड़ जो हमारे पठार होते हैं, माफ़ करें, उनका निर्माण होता है। अगला है हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड। सबसे पहले आप इस मैप में समझिए कि जो सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया है वो कौन सा है, तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके अंदर जो बीच में है ना सेंट्रल हाईलैंड है, मालवा का पठार आपको यहीं पे मिलता है, विंध्याचल श्रेणी भी आपको यहीं मिलती है इससे टच में, नीचे है आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर है। अब देखते हैं इसके बारे में। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ये लाई करता है नर्मदा के नॉर्थ साइड में, ठीक है, जो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करती है,
ठीक है, और मालवा प्लेट्यू के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अरावली जो रेंज है वो इसके राजस्थान वाले एरिया से ही इस तरह से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, और दिल्ली का एक्सटेंशन एरिया भी इसमें कवर होता है। जो अरावली रेंजेस है इसका निर्माण हुआ था आपका प्री कैम्ब्रियन एरा में, जो टाइम पीरियड अब से देखें तो 600 से 570 मिलियन साल पहले की बात है। इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। देखिए जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तभी आप, अभी मैं आगे आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा तो उसमें आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, लेकिन इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी है ताकि एज ए स्टोरी चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इसका सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। अगर आप इसको याद नहीं भी रखेंगे तो सिर्फ सुनिए, क्योंकि सुनने से क्या होगा, आपको कहानी याद रहेगी कि हाईएस्ट पीक जो था अरावली रेंज में वो था गुरु शिखर, लोकेटेड इन माउंट आबू। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है रेजिडुअल माउंटेन्स का। नेक्स्ट आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू। इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो बॉर्डर है ये टच होती है वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ से। ठीक है, मतलब वेस्टर्न घाट, ये समझा देता हूँ ऐसे बना करके, ये प्यारा भारत, और वेस्टर्न घाट में ये वाला हिस्सा शामिल होता है। तो इस वाले घाट में जो हमारा वेस्ट की तरफ से जा रहा है ना ये, तो वही लाइन उसमें लिखी हुई है। वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, सतपुड़ा रेंजेस पीछे की तरफ मैंने आपको दिखाया था, अभी दिखाता हूँ। जैसे डेक्कन प्लेट्यू है तो इसके इस वाले रेंजेस में मैंने बताया ना आपको, यहाँ है आपका सतपुड़ा रेंजेस। यहाँ पे आप दोबारा देखिए, ईस्टर्न घाट आपका ईस्ट की तरफ से है, और सतपुड़ा और मैकाल रेंज और महादेव पहाड़ियाँ आपकी नॉर्थ की तरफ से इसमें शामिल होती हैं। सतपुड़ा रेंज जो है ये आपकी नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री है डेक्कन प्लेट्यू की। ठीक है, उत्तर की तरफ से नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री है ये। इसके अलावा धूपगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि सतपुड़ा रेंज में आती है, और सतपुड़ा में भी कहाँ पे, एमपी पंचमढ़ी। इसके अलावा देखते हैं आप तो वेस्टर्न घाट ये आपका कंपैरेटिवली हायर है, किससे, मोर कंटिन्यूस ईस्टर्न घाट। तो आपका जो वेस्टर्न घाट, मैंने इसको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें समझाया भी है कि हमारे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये चट्टानी हिस्सा है। ठीक है, ये उठा हुआ हिस्सा है और ये थोड़ा सा लेटा हुआ हिस्सा है, मतलब इधर से उठा हुआ है सारा और इधर की तरफ से ढका हुआ है, मतलब नीचे की तरफ है। आगे लिखा हुआ है इसमें कि जो एवरेज एलिवेशन है, जो हाइट है आपकी ये पेनिनसुलर भारत इंडिया में, ये है आपकी 1200 मीटर। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमारे को हाईएस्ट पीक नज़र आती है अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ माउंटेन रेंजेस भारत के कौन कौन से हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत बार कराए हैं, तो आप दोबारा से एक बार देख लो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, यहाँ है हमारा हिमालय माउंटेन रेंजेस। अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी आपको डाफला हिल्स, मिशमे हिल्स। नीचे आ जाओगे तो मिलेगा आपको नागा हिल्स, मिजो हिल्स। गारो खासी जयंती सीरीज़ में मिलेंगी और वो भी इस तरह से मिलेंगी। ठीक है, इसके नीचे आपका आता है हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, इधर मिल जाएगा आपको अरावली रेंजेस, मांडवा रेंजेस यहाँ मिलेंगी, विंध्याचल माउंटेन मिलेगा, कैमूर मिलेगा आपको यहीं पर। ठीक है, रामगढ़ माउंटेन यहाँ पर है, दंडाकरना एरिया आपका यहाँ मिलेगा, ग्वालीगढ़ माउंटेन, सतमाला माउंटेन यहाँ पर है। ओके, ये कुछ स्पेसिफिक थी। नल्ला माला की पहाड़ियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी, और उसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको नीलगिरी हिल, जावदे हिल आपको यहाँ मिलेंगी, कार्डमम हिल। ये पूरी PDF आपको मिलेगी, तो आप इत्मीनान से बैठ करके सारे पहाड़ों को अच्छे से देख लेना। ठीक है, और खाली बैठे बैठे सिर्फ इन पहाड़ों को देख लेना, आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। अगला है, यहाँ पे हमारे कुछ MCQ चालू होते हैं, आप देखते हैं MCQ के थ्रू हमारी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। सो अरावली इज़ द आंसर, ये सबसे ओल्डेस्ट है। रेंज की बात करते हैं तो ये भारत के वेस्ट साइड में मिलती हैं आपको। ठीक है, ये भारत के वेस्ट साइड में मिलती हैं और लगभग 800 किलोमीटर इनकी लंबाई है, और नॉर्थ की तरफ या आगे की तरफ बढ़ती हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं डायरेक्शन में। ये गुजरात को पार करती हैं, राजस्थान, हरियाणा और एंड इन दिल्ली। तो ये 4-5 स्टेट हैं, यूटी मिला करके इसमें पूरा चलता है इनका। अरावली रेंज ये ओल्डेस्ट है माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इनकी जो फॉर्मेशन है ये आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, लगभग 600 से 570 मिलियन ईयर्स अगो। ओके,
नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सो आंसर इज द ए, ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अरावली पर्वतमाला की अनुमानित आयु, मैंने अभी पीछे 2 बार इसको डिस्कस किया है। सो सी इज़ द आंसर, 570 मिलियन ईयर्स लगभग इसकी आयु है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, अरावली रेंज ही अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन इज विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये 3 इसके एग्जाम्पल आते हैं अवशिष्ट पहाड़ियों के। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर है ए, अनाईमुडी, इसको हमने देखा था। और सीरीज़ देखी जाए घटते क्रम में तो सबसे ऊंची है आपकी अनाईमुडी, उसके बाद है आपकी डोडा बेटा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। ये सीरीज़ हो गई सबसे छोटे से बड़े के उसमें, सबसे बड़े से छोटे के सेंस में। अगला है कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका आंसर है सी, ये पालिनी की पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है। और ये कोडाईकनाल सिटी है पलानी हिल्स, डिंडीगुल, तमिलनाडु के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित मध्य भारत की पहाड़ियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सो वी हैव द आंसर इज बी। सबसे पहले आती है आपकी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, फिर आती है आपकी महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल रेंज और छोटा नागपुर पहाड़। अगला है आपके पास निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जुड़ते हैं? तो सी इज़ द आंसर। जब हम देखते हैं भारत को तो गुजरात और नीचे वाला हिस्सा, इस एरिया जो ये वाला एक जॉइंट एरिया है, यहीं पर आपकी ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। और ये एरिया है आपका नीलगिरी पहाड़, जिसको ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है। सो नीलगिरी हिल्स हैं ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इसको मिलाती हैं। इसमें जो एरिया कवर है उसमें कवर हैं आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, साउथ इंडिया की तरफ से। ठीक है, मतलब साउथ इंडिया की तरफ से, नीचे की तरफ से बता रहा हूँ कि यहाँ से हम देखते हैं तो ये तीनों स्टेट हमारे यहाँ मिलते हैं। और इसको हम लोग क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। डोडा बेट्टा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी हिल के अंतर्गत, इसकी हाइट है 2637 मीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय वैज्ञानिकों ने बम्बई में लगभग 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के तल पर 1505 मीटर ऊंचे एक ऊंचे पहाड़ की खोज करी थी। उस पहाड़ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रमन सागर माउंटेन इसको बोलते हैं हम लोग। इसके बारे में देखते हैं कुछ। इनके जो नाम रखे गए हैं वो सीवी रमन और सीवी रमन जी के नाम पे ही रखे गए हैं एज रमन सागर माउंटेन। अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी एक भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वी हैव द आंसर, इसका आंसर है सी, ये अजंता की पहाड़ियां हैं जो सिर्फ एक ही राज्य में स्थापित होती हैं और इसको पार नहीं करती। तो ये आती हैं आपकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को जाना जाता है किस नाम से? इसका आंसर है बी, इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तीनों में स्थापित है। इलायची की पहाड़ियाँ या फिर कार्डेमम हिल्स ये कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं उस पर हमारे को कार्डेमम पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। साउथ मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया ये कौन सी है? तो आंसर है सी, ये कार्डेमम हिल है हमारी। वेस्टर्न घाट और प्रेरी क्लब ये क्लस्टर है, इसको मिलाकर के ही कार्डेमम हिल कहा जाता है जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये है आपकी कार्डेमम पहाड़ियाँ और ये आती हैं आपकी तमिलनाडु में शेवरॉय पहाड़ियाँ जो हैं आपकी उसमें ये स्थापित हैं। अगला है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? गड़जत हिल ये आपकी उड़ीसा में, मांडव हिल्स महाराष्ट्र में, नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में, शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में। सो वी हैव द आंसर, कौन सा करेक्ट नहीं है? मांडव हिल्स आपकी महाराष्ट्र में नहीं है, ये आती हैं आपकी गुजरात में। अगला है महादेव पहाड़ियाँ किसका पार्ट हैं? तो ये सतपुड़ा का पार्ट है, ये आपको याद रखना है।
और धूपगढ़ी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, कहाँ की, सतपुड़ा की, और ये मिलती है आपको एमपी के पंचमढ़ी में। पारसनाथ की पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है ये बताना है आपको। सो आंसर इज़, इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। तो जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं ये आपको गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ मिलती हैं देखने को, जिनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 1365 मीटर है। और इनका यहाँ पर एक शिखर जी टेम्पल है जो फेमस है बहुत ज़्यादा, और ये इसी पहाड़ी पर आपको देखने को मिलता है। पारसनाथ हिल है ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज है, जहाँ पे आपके जैन यात्री आते हैं, नेम्ड आफ्टर पारसनाथ, और ये आपके 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे और हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं आपकी ज्योग्राफी की, उसमें कुछ और कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।